अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आई लव प्लांट्स। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 25 प्लस ऐसे परमानेंट प्लांट जो कि बहुत ही अच्छे से इस टाइम पे कटिंग से आप लगा सकते हैं। इनकी कटिंग्स इस टाइम पे 100% लगती हैं और ये सारा साल चलने वाले प्लांट्स हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डिटेल प्रोसेस, जिस तरीके से आप कटिंग्स लगा सकते हैं। आपकी कटिंग्स क्यों नहीं लगती और कटिंग्स लगने के बाद जब आप उनको रीपॉट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो ट्रांसप्लांटिंग के शौक में क्यों जाती हैं, उस चीज़ से किस तरह से बचा जाए। और ये कि आपने जितनी कटिंग्स लगाई हैं सभी की सभी अच्छे से ना सिर्फ फ्रूटिंग करें बल्कि अच्छा सा आपका प्लांट ग्रो भी कर जाए। तो इस टाइम पे बारिश होने के बाद प्लांट्स माशाल्लाह काफ़ी अच्छे, फ्रेश और खिले खिले से फील हो रहे हैं। पिछले दिनों बहुत शदीद गर्मी और धूप और हीट वेव्स की वजह से प्लांट्स के बहुत ज़्यादा पत्ते जो हैं वो ख़राब हो गए थे, जलने लगे थे। और अब यही है कि इनकी अच्छी सी ग्रोथ अगर आप चाहते हैं तो जो जले हुए सूखे हुए पत्ते हैं उनको आप हटाते रहें, सफाई इनकी करते रहें, इन प्लांट्स को क्लीन करते रहेंगे तो आपके प्लांट्स जो हैं वो अच्छी सी ग्रोथ भी दिखाएंगे। आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्लांट्स जो हैं वो माशाल्लाह मुसलसल इस तरह से डेड लीव्स जो हैं उनको हटाने से उनकी हेल्थ अच्छी हुई है। नए नए फ्रेश लीव्स आ रहे हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और चमकदार लगते हैं। तो आप भी अपने प्लांट्स के ऊपर जो पुराने जले हुए पत्ते हैं उनको हटाते रहें, उनको लगे नहीं रहने दें, क्योंकि वो सिर्फ आपके प्लांट को बीमार ही दिखाएंगे और बीमार ही करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें पिंक स्प्लैश जो है बहुत ही खूबसूरत इस टाइम पे लग रहा है। बारिश के बाद प्लांट्स क्योंकि इस टाइम पे धुले हुए हैं, कोई डस्ट मिट्टी इनके ऊपर नहीं है, तो इनकी वेरिगेशन, इनके कलर्स और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये तमाम प्लांट्स जो हैं सिंगोनियम के फॉर सेल अवेलेबल हैं, क्योंकि पिछले दिनों में इनके जो प्लांट्स हैं वो उनकी सेल में थोड़ी सी हिचकिचाहट का शिकार थी, क्योंकि ज़्यादा दूर के जो इलाके थे वहाँ के ऑर्डर्स तो मैं सिरे से ले ही नहीं रही थी। और क्योंकि इन दिनों प्लांट्स को पार्सल पैक करना और पहुंचाना थोड़ा सा गर्मी में मुश्किल हो जाता है। प्लांट अगर कस्टमर के पास हेल्दी पहुंच भी जाते हैं तो मौसम ही इतना ज़्यादा शदीद गर्म था कि प्लांट जो है वो रीपोर्ट करने के बाद, लगाने के बाद ज़्यादातर ख़राब हो जाता था और अक्सर लोगों के पास ये संभालना भी मुश्किल हो जाते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है और आने वाले वीक में भी पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर काफ़ी कम रहेगा और बारिशों का इम्कान भी है। तो इस वीक में आप इन तमाम प्लांट्स, इन तमाम वैरायटीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे प्लांट्स की प्राइसेस और पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे सिंगोनियम के जो डेड लीव्स हैं वो अब साथ साथ हटाने का काम भी कर रही हूँ। माशाल्लाह फिलोडेंड्रॉन की ये वैरायटी जो है बहुत हेल्दी ग्रो करती है। नेक्स्ट आप कटिंग से लगा सकते हैं इस टाइम पे गुल दोपहरी की तमाम इकसाम को। मेरे पास इसकी जो है वो थाई इम्पोर्ट वैरायटी है जिसमें माशाल्लाह से 25 से 30 कलर्स होते हैं। सिंगल पेटल और डबल पेटल भी इसमें होते हैं। और क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम है और तकरीबन 7 बजे का 8 बजे का टाइम था और उस टाइम पे ये अभी बर्ड्स खिली भी नहीं थी। यहाँ पे पर्सलिन को देखें, मुझे किसी ने सवाल किया था कि आपके पास पर्सलिन जो है वो पूरे पॉट इस तरह से भरे हुए बुशी कैसे होते हैं। तो जब से मैंने सीज़न स्टार्ट से इनकी कटिंग्स लगाई थी अप्रैल मंथ से, मैं मुसलसल इनको प्रून कर रही हूँ। इनके ऊपर से कटिंग्स लेके मैं जो है वो सेल कर रही हूँ और जो बंचेस हैं वो इसी तरह से बनते जा रहे हैं। मुसलसल प्रूनिंग की वजह से प्लांट इतना
बुशी और इतना खूबसूरत घना सा हो जाता है। इस टाइम पे बोगनविलिया जो है वो भी 1-2 बारिश के बाद बहुत ही अच्छा सा खिलने लगा है, फूलों के साथ ये भर गया है। हालांकि इस दफ़ा मैं इसके ऊपर कोई ख़ास फर्टिलाइज़र भी नहीं डाल सकी। बोलिवियन जो है वो कुछ इन दिनों में बारिशों के बाद थोड़ी सी जो है वो एक तरफ को झुक गई थी, तो थोड़ा पॉट खाली सा लग रहा है। माशाल्लाह टेंगल हार्ट की भी कटिंग्स इस टाइम पे आप लगा सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही इसकी कुछ पॉट्स में कटिंग्स लगाई थी। सिर्फ 4 दिनों में माशाल्लाह इसकी जो कटिंग्स हैं ना सिर्फ स्टेबल हो गई हैं, बल्कि आपको रिज़ल्ट दिखाऊं तो सिर्फ ये 4 दिन का रिज़ल्ट है। इतनी छोटी छोटी कटिंग्स आप कट करके तो एक पॉट में लगाएं, भर के पॉट लगाएंगे तो वो बहुत दिन जल्दी से इन दिनों में ग्रोथ करता है और काफ़ी जल्दी से भर जाता है। नेक्स्ट इस टाइम पे आप विंका के सीड्स भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं। इसकी कटिंग को आप सैंड में ट्राई करें क्योंकि इसकी कटिंग में फंगस जल्दी लगता है, तो आप मिट्टी में इसकी कटिंग ना लगाएं, सिर्फ रेत में आप इसकी कटिंग्स लगा कर जो देखें तो इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और इसकी कटिंग्स जो हैं वो अच्छे से लग जाएंगी। इसकी कटिंग कुछ दिन लेती हैं, बस आपने इसकी कटिंग लगाने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना है। कटिंग को निकाल के बार बार चेक नहीं करना, क्योंकि इसकी कटिंग एक बार हम जब हिला देते हैं और निकाल के चेक करते हैं तो उसके बाद दोबारा से ये नहीं लगती और फंगस लगने की वजह से ख़राब हो जाती है। अब ये कुछ दिन पहले तकरीबन 4 से 5 दिन हुए हैं और इस जो वेस्ट फूड कंटेनर में मैंने सिर्फ रेत को भर के तो इसमें कोलियस की कटिंग्स लगाई थी और अब देखें माशाल्लाह इसकी सभी कटिंग्स ना सिर्फ स्टेबल हो चुकी हैं बल्कि इनमें अच्छी खासी रूट्स भी सभी कटिंग्स में बन चुकी हैं और अब ये ट्रांसप्लांट करने के काबिल हैं। आप देखें जितना भी स्टेम का हिस्सा रेत के अंदर मैंने दबाया था उस सारे हिस्से में रूट्स आ चुकी हैं। अभी छोटी छोटी हैं लेकिन कंफर्म ये कटिंग लग चुकी है। तो अब मैं इनको रिपोर्ट कर दूंगी, ज़्यादा दिन इसमें नहीं रहने दूंगी ताकि इनकी अच्छी सी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ढेर कटिंग्स कट करके लेके आई हूँ और कुछ जो फोलिएज प्लांट्स की कटिंग्स थी उनको मैंने पानी में डिप किया है, बाकी भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने छोटे जो डिस्पोजेबल जूस और आइसक्रीम वाले ग्लासेस होते हैं उसमें मिट्टी को भर लिया है और मिट्टी में यह है कि इसमें सिर्फ 30% मिट्टी है और इसमें 20% वर्मी कंपोस्ट और 50% इसमें सैंड है और उसमें मैं कटिंग्स लगाने जा रही हूँ। तो ये वो ट्रिक था जिन लोगों के पास कटिंग्स को लगाने के बाद जब आप उनको रिपोर्ट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं तो कटिंग्स जो हैं वो ट्रांसप्लांटिंग के शौक़ में जाती हैं। तो आप इनको डायरेक्ट इस तरह के छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस में पॉट्स में लगा सकते हैं। कटिंग्स को सिंगल कटिंग लगाएं या 2 कटिंग्स एक पॉट में लगा सकते हैं। बाज़ औक़ात एक कटिंग चलती है एक नहीं। मेरे पास माशाल्लाह ये है कि सभी कटिंग्स लग जाती हैं तो इसलिए मैं एक कटिंग लगाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलियस की कटिंग्स मैंने लगाई हैं। नीचे वाले इनके लीव्स हटा के एक जो लीफ नोड है उसको आप खाली करें और जो है सॉइल में इसको दबाते जाएं। बस प्लांट के हिसाब से जिसकी स्टेम थोड़ी सी सॉफ्ट हो उसके लिए आप इसमें स्टिक की मदद से सॉइल में होल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा जो सॉइल मिक्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसलिए मुझे स्टिक की मदद से इसमें होल करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट जो 5 फिंगर्स ब्लैक कलर की या मैरून कलर की स्वीट पोटैटो वाइन है उसकी एक कटिंग लगाऊंगी और स्वीट पोटैटो वाइन की तमाम वैरायटीज़ की इस टाइम पे कटिंग्स आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाएंगे तो ये है कि आपको जल्द इसको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और अगर मौसम इस बीच में यह है कि थोड़ा बहुत गर्म हो भी जाता है तो इसको ट्रांसप्लांटिंग का शौक़ नहीं लगेगा।
नेक्स्ट वेलवेट प्लांट, जिसको जो कि वेंडरिंग जू की ही वैरायटी है, उसकी ही फैमिली से एक ताल्लुक़ रखता है। इसको क्रॉसमोर भी कहा जाता है। और उसके बाद सिल्वर कलर की वेंडरिंग जू की छोटी छोटी सी 2-2, 3-3 इंच की कटिंग्स में फुल भर के एक स्पॉट में लगा दूंगी। नेक्स्ट आप इस हर्बल प्लांट को लगा सकते हैं। तुलसी प्लांट की ये कटिंग है। इसके अलावा इसकी तमाम जो वैरायटीज़ हैं, जैसे कि बेसिल है और न्याज़बो है, सभी की कटिंग्स इस टाइम पे आप लगा सकते हैं। 100% आपकी कटिंग्स एक वीक के अंदर रूटिंग कर जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे अजवाइन प्लांट जो है, जिसको मैक्सिकन मिंट भी कहा जाता है, उसकी कटिंग मैं लगाने जा रही हूँ। ये प्लांट भी इन दिनों बहुत फास्ट ग्रोथ करता है और इसकी कटिंग भी तकरीबन 3-4 दिन में रूटिंग स्टार्ट कर जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ओवल शेप के जो लीव्स वाला जेड प्लांट है वो, और इसकी जो ये मैंने प्रूनिंग की है छोटी छोटी सी, इनको भी लगा दूँगी। नेक्स्ट आप जो बेबी सन रोज़ है, खूबसूरत से लीव्स वाला, इस टाइम पे इस पे फ्लावरिंग भी हो रही है। अगर आप इसको सुबह की हल्की धूप में रखेंगे 1-2 घंटे की, तो इस पे फ्लावरिंग भी होती है। उसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। कुछ जगहों पे मेरे प्लांट जो बेबी सन रोज़ के हैं, ज़्यादा शदीद गर्मी की वजह से ख़राब भी हो गए थे, लेकिन इस प्लांट को मैंने लीमू का जो मेरा बड़ा सा प्लांट है उसके नीचे छाँव में रखा था, इसलिए ये अच्छे से ना सिर्फ ग्रो कर रहा है और इसकी एक भी लीफ जो है वो बर्न नहीं हुआ। नेक्स्ट आप टर्टल वाइन जो है उसकी कोई भी वैरायटी, ये यहाँ पे मैं वेरीगेटेड वाली जो मेरे पास है उसकी कुछ कटिंग्स लगा रही हूँ फुल भर के। और सिंपल ये है कि सॉफ्ट सॉइल मीडिया लें, उसके ऊपर इसकी कटिंग्स को इस तरह से लिटा के बिछा के आप लगा दें। उससे ये है कि हर एक लीफ नोड से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही दिनों में ये पॉट जो है वो फुल भर जाएगा। नेक्स्ट आप विंका प्लांट के किसी भी कलर की कटिंग जो आपके पास अवेलेबल हो उसको कटिंग से लगा सकते हैं और इंशाल्लाह आपको अच्छा सा रिज़ल्ट इसका मिल जाएगा। यहाँ पे पर्सलिन की खूबसूरत सी वैरायटी, जिसको सिंड्रेला पर्सलिन कहते हैं, कुछ दिन पहले मैंने इसकी कटिंग्स कट करके रखी थी और तकरीबन 1 वीक हो गया है मैं लगाना इनको भूल गई थी और इसके काफ़ी ज़्यादा ऊपर से लीव सूख के झड़ भी गए हैं, तो अब मैं इसको लगा दूंगी। अब आप देखें, मैंने ऊपर से जो फ्लावरिंग वाला पार्ट था, क्योंकि अब वहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं बन रही, तो उसको कट करके मज़ीद इसकी जो कटिंग्स हैं उनको मैंने डिवाइड किया है 2-2 में और मैंने उनको लगा दिया है। इस तरह से 2 या 3 कटिंग्स को अगर हम छोटे पीसेस में कट करके फुल भर के पॉट लगाएंगे, कुछ ही दिनों में ये पॉट फुल भर जाएगा और बहुत अच्छी सी इस पर फ्लावरिंग भी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे टेंगल हार्ट, किस तरह से मैंने कुछ दिन पहले कटिंग लगाई थी, सिर्फ 4 दिन में इसमें रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। 2 से 3 इंच की इसकी कटिंग लें। नीचे से इसके जो लीव्स हैं उनको एहतियात से हटाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात इसके लीव्स हटाने में अगर आप थोड़ा एहतियात नहीं करेंगे तो इसकी स्टेम जो है वो छिल जाती है और उसमें फंगस लग जाता है और वो ग्रो नहीं होती। तो एहतियात से आप सीज़र की मदद से इसके लीव्स को कट भी कर सकते हैं और उल्टे रुख में इसके लीव्स जो हैं उनको खींचे नहीं, तो फिर ये अच्छे से कटिंग तैयार हो जाती है। तो छोटी छोटी कटिंग्स इसकी लेके मैं यहाँ पे लगा दूँगी। यहाँ पे ये है कि इन पॉट्स में नीचे ट्रे में मैंने पानी एक दफ़ा दे दिया था, कुछ पॉट्स में तो कुछ कप में तो ऊपर तक पानी आ चुका है और कुछ में नहीं, तो मैं एक दफ़ा ऊपर से इनमें शावर की मदद से अच्छे से भर के पानी दे दूँगी। कटिंग्स को इन दिनों मैं कटिंग्स लगाने के बाद कहाँ रखती हूँ, मैं इन दिनों कटिंग्स लगाने के बाद ग्रीन नेट में टोटल शेड में प्लांट्स के अंदर, जहाँ पे प्लांट्स साथ साथ पड़े हों और वहाँ पे काफ़ी अच्छी नमी बनी रहे और एक दूसरे के साथ साथ रखे हुए प्लांट्स जो हैं वो छोटे प्लांट्स को गर्मी और तपिश से भी बचाते हैं। वैसे भी आने वाले 1-2 दिन में मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया है, खुशगवार बताया है और बारिशें वगैरह भी बताई हैं, तो इसलिए उम्मीद है ये कटिंग्स सारी जो हैं वो अच्छे से लग जाएंगी। कुछ सॉइल मीडिया जो है वो अगर आप अच्छा लेते हैं तो उससे भी आपके प्लांट्स जो हैं कटिंग से जल्दी तैयार हो जाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत सा वैक्स आइवी का जो प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट है, उसकी कटिंग एक लगा दूंगी। इसके कुछ लीव्स मैंने हटा दिए थे और सिर्फ एक लीफ नोड को ही सॉइल में मैंने दबाया है। नेक्स्ट ग्रीन वाला जो रोहियो प्लांट है उसकी कटिंग्स लगा दूंगी यहाँ पे। ये भी बहुत ही हार्डी और ख़ूबसूरत सा प्लांट है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।